नमस्कार दोस्तों। आ जाएं सभी लोग। देखिए हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है और आज हमारा बेहतरीन टॉपिक है फैक्टर्स। ठीक है दोस्तों, तो आ जाइए सभी लोग और आते ही वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आज हमारी क्लास है क्लास नंबर 11। ठीक है, और हमारा टॉपिक है फैक्टर्स। ठीक है दोस्तों, चलिए आज इसको हम समझते हैं फैक्टर्स किस तरह से निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए आज हमारा जैसे शुरुआत हमारा जैसे पहला पॉइंट है हमारा संख्या के कुल गुणनखंड। जैसे मान लीजिए हमारा पहला ही इसमें हम लेते हैं, जैसे क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। मान लीजिए हमने पहला ही लिया। इसमें क्वेश्चन हमारा ये है, संख्या संख्या 100 के कुल गुणनखंड बताओ। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन हमारा ये है। देखिए कैसे निकालते हैं वो देखिए सबसे पहले 100। ठीक है दोस्तों, अब 100 के कैसे निकालते हैं हम। मान लीजिए हम 100 को ऐसे निकालेंगे। देखिए हम पहले करेंगे 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से 5 और फिर 5 से 1। तो हम देख पा रहे हैं 2 इंटू 2 यानी 2 की घात 2 और 5 इंटू 5 यानी 5 की घात 2। ठीक है दोस्तों, ऐसे हम निकालते हैं। हमेशा नीचे हम प्राइम नंबर लेते हैं। ठीक है ना, कोशिश हमारी यही रहती है नीचे हमारा प्राइम नंबर बन जाए, जैसे 2 और 5। ठीक है दोस्तों, ये प्राइम नंबर हमारे हो गए। अब इसमें हम देख पा रहे हैं 2 की घात 2 है, 5 की घात 2 है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब भी हम निकालते हैं जो घात हमारी दी होती है उसमें सदैव हम एक ऐड कर देते हैं। जैसे 2 है तो 2 में प्लस हम 1 कर देंगे। ऐसे ही इसमें अगर यहाँ 2 है तो 2 में प्लस हम 1 कर देंगे। तो कितना हो जाएगा हमारा 3 इंटू 3 बराबर 9। ठीक है दोस्तों, तो कितना होगा इसमें 9। अब इसी क्वेश्चन में अगेन मान लीजिए संख्या 100 के सम गुणनखंड होंगे। देखिए कैसे निकालेंगे। सम के लिए क्या करते हैं हम, जैसे मान लीजिए हमने निकाला था 2 की घात 2 और 5 की घात 2। देखिए कैसे निकालते हैं। जब भी हम सम निकालेंगे तो क्या करते हैं, देखिए जो सम की घात जो सम संख्या होती है उसकी जो घात होती है उसमें हम कोई चेंज नहीं करते हैं। जो घात दी होती है उसको हम ऐसे रख देते हैं और जो अगला होता है, जैसे मान लीजिए जो हमारी विषम होती है, मान लीजिए हमारा प्राइम नंबर है, इसकी का कितनी है 2, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें 2 में हम एक ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 ये है और ये 3 दूनी 2 और 1 3, तो कितना आ गया हमारा 6। ठीक है, ऐसे ही हम आगे लेते हैं संख्या 100 के विषम गुणनखंड होंगे। देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या प्रोसेस है। देखिए 100 यानी 2 की घात 2 और 5 की घात 2। अब हमें इसमें क्या लेना है विषम, तो विषम के लिए क्या करते हैं, देखिए जो सम है ना इसलिए हम डालते हैं 1 और जो हमारा विषम है उसमें हम क्या करेंगे 2 घात है तो इसमें हम 1 ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा ये 3 और ये गुणा में 1, तो कितना आ जाएगा 3। ठीक है दोस्तों, तो हम देख पा रहे हैं कितने आ रहे हैं हमारे 6 और 3 9। कितने आ गए हमारे 9 हो गए और 9 ही थे हमारे। ठीक है, तो सम और विषम कितने हो गए 9। इसका मतलब ये हमारा क्वेश्चन भी सही है और इस तरह से हमारी ये गुणनखंड हमारे ये हो गए, ये सम हो गए और ये हमारे विषम हो गए। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए आगे चलते हैं हम। मान लीजिए इसी यही वाला क्वेश्चन है हमारा। मान लीजिए संख्या 100 के अभाज्य गुणनखंड ठीक है होंगे। देख कैसे निकालेंगे, वही प्रोसेस है 2 की घात 2 और 5 की घात 2। देखिए इसमें क्या करेंगे, अब इसमें क्या करते हैं, देखिए 2 है तो क्या करेंगे 2 को 2 रख देंगे और प्लस यहां कितना है 2, तो 2 के 2 रख देंगे। ठीक है, तो 2 तो कितना हो गया 4। ठीक है दोस्तों, तो ये आवाज कितने होगा इसमें हमारे 4। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमने क्वेश्चन अगला लिया क्वेश्चन नंबर 2। मान लीजिए हम कोई संख्या लेते हैं, मान लीजिए संख्या ली हमने 90।
संख्या 90 के कुल गुणनखंड, सम गुणनखंड तथा विषम विषम और अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, खंडों की संख्या बताओ, संख्या बताओ। देखिए इसमें हमें कुल भी बताने हैं, सम भी बताने हैं, विषम भी बताने हैं और अभाज्य भी बताने हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे। मान लीजिए सबसे पहले हम 90 को तोड़ेंगे प्राइम फैक्टर में। देखिए 2 से करेंगे 45, फिर 3 से करेंगे अब तो कितना हो जाएगा 15 3 45, अब फिर 3 से करेंगे तो 5 और फिर 5 से करेंगे तो 1, तो कितना आ गया 2 3 और 5, तो कितना आ गया 90 का। देखिए 2 की घात 1 इंटू 3 की घात कितना आ गया 2, जो 2 बार है हमारा, और ये 5 का 1। ठीक है दोस्तों, तो देखिए प्रोसेस हमारा क्या है। पहले हमारे कुल फैक्टर हमारे क्या होंगे, कुल फैक्टर हमारे क्या होंगे। देखिए हमने क्या बताया था, जितनी भी घात दी होती है कुल के लिए सब में एक एक ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक है तो कितना हो जाएगा ये 2, ये 2 है तो यहाँ 3 हो जाएगा ये, और ये कितना यहाँ 1 तो यहाँ हमारा ये 2 हो जाएगा। तो कितना है 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 दूनी 12, तो टोटल कितने हो गए हमारे 12। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में ये हमारे कुल आ गए, आगे चलते हैं। देखिए अब इसी में 90 का क्या था हमारा 2 की घात 1 और 3 की घात 2 और 5 की घात 1। इसमें हमें क्या निकालने सम फैक्टर। तो सम के लिए क्या है प्रोसेस, देखिए सम के लिए क्या होता है, जो घात दी होती है उसको वैसे रखते हैं, 1 दिया हुआ है तो 1, और सब में देखिए विषम है तो इनमें सब में एक ऐड कर देंगे, तो 2 है यहाँ पे तो हमारा ये 3 हो जाएगा, और यहाँ हमारा 1 है तो हमारा 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये कितना हो गया 3 दूनी 6। ठीक है दोस्तों, अब इसी में 90 का देखिए 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 2 और 5 की घात 1। अब हमें इसमें निकालना है विषम फैक्टर की संख्या। देखिए कैसे निकालेंगे। विषम के लिए क्या होता है, जो भी सम संख्या होती है उसको हम 1 कर देते हैं, और बाकी में जो हमारी विषम है और विषम की घात है उनमें हम एक एक ऐड कर देंगे। तो 2 है तो ये 3, और ये 1 है तो ये 2, तो देखिए कितना हो गया हमारे ये 3 दूनी 6। ठीक है दोस्तों, तो हम देखिए सम में कितना 6 और विषम में कितना 6, तो 6 6 कितना हुआ 12, और 12 ही तो हमारे कुल थे, तो इसका मतलब हमारा ये क्वेश्चन भी सही है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए हम कोई अगला क्वेश्चन लेते हैं। सॉरी, अगर इसी में हमें अभाज्य निकालने हैं, मान लीजिए हमने 90 दिया हुआ है, अगर इसमें हमें अभाज्य निकालने हैं तो 3 की स्क्वायर और 5 1 अभाज्य फैक्टर। तो देखिए कैसे निकालते हैं अभाज्य के लिए क्या है, जो संख्या दी होती है उनको हम ऐड कर देते हैं, 2 और प्लस 1। ठीक है, इन सभी को हमने ऐड कर दिया, तो 2 और 2 4 हमारे अभाज्य हो गए। ठीक है, अभाज्य मतलब इसी में होते हैं, हमारे विषम संख्या में ही अभाज्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से। अब मान लीजिए देखिए हमारे कुल भी हो गए, सम भी आ गए, विषम भी आ गए और अभाज्य भी आ गए। मान लीजिए हम अगला क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन हमने लिया, क्वेश्चन लेते हैं हम, मान लीजिए संख्या 120 के कुल गुणनखंड, सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताओ। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, प्रोसेस वही है करने का। देखिए 120 को हम पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ लेंगे, 2 से करेंगे 60, फिर 2 से 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से लेंगे 5, और फिर 5 से 1। देखिए 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, और फिर 3 और फिर 5। ठीक है, 5 3 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 दूनी 120। ठीक है, तो हमारा ये कितना हो गया, देखिए 2 इंटू 2 यानी हाँ 3 बार है, 2 की घात 3, और 3 पे 1 घात आएगी जो 1 बार है, और 5 भी 1 बार है तो 1 घात आएगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें टोटल पहले निकालेंगे कुल फैक्टर कितने आएंगे हमारे। देखिए
कुल फैक्टर कैसे आएंगे? देखिए सब में हम एक एक ऐड कर देंगे। 3 का कितना हो जाएगा 4, एक में ऐड करेंगे 1 तो 2, और एक में एक ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 2। तो कुल हमारे कितने आ गए 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, देखिए अब इसके बाद हम इसी में कुल फैक्टर आ गए। अब हम निकालने सम फैक्टर नंबर। देखिए कैसे निकालेंगे। सम के लिए मैंने तुम्हें क्या बताया था, 2 की घात, जैसे जो सम संख्या होती है और उस पर जो घात होती है उसको हम ज्यों का त्यों रखते हैं। जैसे अब 3 है तो इस 3 तो रहेगा ही, 3 ही रहेगा। 1 है तो यहाँ 2 आ जाएगा, इसमें एक ऐड हो जाएगा 2, और ऐसी 1 है तो यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 3 दूनी 6 दूनी 12, तो कितने हमारे आ गए 12 हमारे सम फैक्टर आ गए। अब आगे देखते हैं इसी विषम फैक्टर नंबर। देखिए विषम के लिए क्या होता है, सम वाला जो हमारा पद होता है उसको हम क्या कर देते हैं, एक मान लेते हैं पूरे को, और इसमें हम एक एक ऐड कर देते हैं। जैसे 1 है यहाँ पर तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 2, इंटू यहाँ 1 है तो हमारा कितना हो जाएगा 2, तो 2 दूनी 4, 4 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 12 और 4 कितना होगा 16 होगा, होगा नहीं होगा। देखिए सम और विषम को अगर जोड़ेंगे हम 12 और 4 16, इसका मतलब ये हमारे फैक्टर भी सही है। अब मान लीजिए हमने निकाला आवाज फैक्टर नंबर। देखिए कैसे निकालेंगे। इसमें मैंने क्या बताया था, जो भी घात दी होती है उनको सिर्फ ऐड करना होता है। तो यहाँ कितना दिया हुआ है 3, यहाँ कितना दिया हुआ है 1, और यहाँ कितना दिया हुआ है 1, कितना हुआ 3 1 4 और 1 5। एक मिनट, 3 1 4 1 5, विषम 1 2 2 2 दूनी 4 5। ठीक है दोस्तों, तो आवाज फैक्टर हमारे कितने हो गए, हमारे 5 आ गए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारे ये हमने इसमें क्या सीखा, संख्या के कुल फैक्टर, फिर उसी में सम फैक्टर की संख्या, विषम फैक्टर की संख्या, और आवाज गुणनखंड। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारा ये आज का हमारा जो टॉपिक था संख्या के गुणनखंड, जिसमें हमने आपको संख्या के सम फैक्टर बताए थे, संख्या के विषम फैक्टर बताए थे, और संख्या के आवाज फैक्टर बताए थे। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करें। धन्यवाद।